होगी। तो इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये जरूरी नहीं कि दुनिया में तकलीफें ही हो, मुसीबतें ही हो। अगर हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से करीब कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कहोगी तुम्हारे कहने पर वैसा ही हो जाएगा। तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगी उसकी तकदीर बदल जाएगी। शर्त यह है कोई पाक दामन तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो बन के देखे। आइए, जब कोई औरत वाकई अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर लेती है, जब वाकई कोई औरत मुत्तकी परहेजगार बन जाती है, जब वाकई कोई औरत इबादत गुजार बन जाती है, तो फिर अल्लाह उसकी कितनी सुनता है, उसकी शान क्या हो जाती है। आपने खातून का नाम सुना होगा, हजरत राबिया बसरी का नाम आपने बार बार सुना होगा। जब भी औरतों का जिक्र आता है, नेक औरतों का, तो राबिया बसरी का जिक्र आता ही आता है। राबिया बसरी एक मर्तबा हज के लिए गई, अल्लाह अकबर, और जब हज करके लौट रही थी तो रास्ते में उनका ऊंट मर गया। उनका ऊंट मर गया तो सवारी खत्म हो गई। तो राबिया ने क्या किया, देखो नाज़े बंदगी कैसा है, अंदाज कैसा है, खुदा पे नाज करने का अंदाज कैसा है। इसलिए कि मोहब्बत जो थी, प्यार जो था, उल्फत जो थी, तो राबिया आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है, क्या कोई बादशाह भी अपने कमजोर गुलाम के साथ ऐसा करता है कि रास्ते में उसका ऊंट मार देता है। हज को बुलाया और हज को आई, अब हज करके वापस जा रही थी तो तूने मेरा ऊंट मार दिया, मेरा ऊंट मर गया, अब बता मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। क्या कोई बादशाह भी कमजोर गुलामों के साथ ऐसा करता है? अल्लाह अकबर। तारीख में आता है नास के साथ सिर्फ ये जुमले कहने थे, अभी जुमले मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि उनका मुर्दा ऊंट उठ करके खड़ा हो जाता है। अंदाजा फरमाए ये कब होता है, जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है। आज तो औरतों का हाल ये है, सीरियलों में वक्त गुजर रहा है, फिल्मों में वक्त गुजर रहा है, अल्लाह अकबर, मोबाइल के अंदर वक्त गुजर रहा है, औरतें फेसबुक चला रही है, औरतें यूट्यूब पर वक्त बर्बाद कर रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हमारा रब बहुत ताकतवर है, हमारा रब बहुत कुव्वत वाला है, किसी और तरफ नजर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह की बारगाह में नहीं मिलती, जो अल्लाह के दर से नहीं मिलती। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, दरअसल परेशानियां इसलिए है, तकालीफ इसलिए है, मुसीबतें इसलिए है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया है। मुझे बताएं, हम अल्लाह को याद कब करते हैं, हम खुदा को याद कब करते हैं? जब मुसीबत आती है याद करते हैं, तो भी सही तौर पे याद नहीं करते, पूरे यकीन से याद नहीं करते। आप खुद सोचो, इतने बड़े हजारों के मजमे में कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है। अपने आप में डूब करके सोचो मेरी बहनों, बताओ कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है। मेरी बहनों बताओ, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, फिर आप किस दिन पर अमल करती हैं? सीरियल के लिए वक्त है, गीबत के लिए वक्त है, औरतों के दरमियान बैठ करके इसके उसके घर में लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए वक्त है, इसी तरीके से हर जुर्म के लिए वक्त है, शादियों में जाने के लिए वक्त है, वलीमों में जाने के लिए वक्त है, और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने के लिए वक्त नहीं। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट का। और याद रखना, कोई अल्लाह वाला बनना चाहे, आसान तरीका है, नमाज पढ़ो, अल्लाह वाले बन जाओ। इसलिए कि नमाज को छोड़कर किसी को ना अल्लाह मिला है ना अल्लाह मिल सकता है। नमाज को छोड़कर अल्लाह से किसी का रिश्ता ना कभी मजबूत हुआ है ना कभी मजबूत हो सकता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए जख्म लगाए गए, पूरे जिस्म से खून बह रहा था, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, ऐसे में आप तयम्मुम करके नमाज की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन,
पूरा वजूद खून से लहू लहान है। अब भी आप नमाज की से मैंने सुना, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यानी दीनदार रहना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। अब मेरी बहनों मुझे बताओ, हम सोचते अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, माज़ अल्लाह, ये शिकवे लेकर के बैठे हो। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कहा जाता है कि राबिया बसरी पूरी पूरी रात इबादत करती थी, और जब आपसे कहा गया आप पूरी रात इबादत करती है, सोते क्यों नहीं है, तो जवाब दिया करती थी, क्या करूं, जिसका रब नहीं सोता, बंदे को सोते हुए शर्म नहीं आती, वो जाग रहा है मेरा आका और मैं कैसे सो जाऊं। आओ आपको बताऊं, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं, जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, हर फरियाद सुनता है। हमने सबके करीब होने की कोशिश की, रब के करीब होने की कोशिश नहीं की। जरा रब के करीब होकर तो देखें, फिर देखना वल्लाह तुम्हें तावीज़ात की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर देखिए, आपको वजीफों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर के देखिए, कनीजें बिक रही थी। पहले इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, गुलाम और कनीजों की शक्ल में इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हजरत अता ने देखा एक पागल कनीज बिक रही है, एक जिसको लोग पागल कह रहे थे वो पागल कनीज बिक रही है। अल्लाह अल्लाह, जब उसको बिकते हुए देखा तो हजरत अता वहां पर तशरीफ ले गए। बड़े मुहद्दिस थे, बड़े आलिम थे, वहां सूफी भी थे, वहां तशरीफ ले गए। तो लोगों ने कहा ये पागल कनीज कौन खरीदेगा, तो चंद दिरहम देकर पागल होने के बाद भी खरीद लिया। और जब उसको घर लाए, अल्लाह अकबर, तो वो पागल समझ करके उसको एक जगह पे रख दिया। और रखने के बाद जैसे ही रात हुई, रात ने अपनी सियाह जुल्फों को जो है वो उफक पर बिखेरना शुरू किया। गोया के यूं कह ले, जैसे ही रात मुकम्मल शबाब की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगी, तो हजरत अता ने क्या देखा, बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं, चुपके से वो कनीज उठती है, उठने के बाद वुजू करती है और वुजू करके मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। हजरत अता सोच रहे थे ये तो पागल है, पागल लोग भी कोई नमाज पढ़ता है, पागल लोग भी कोई इबादत करता है, पागल भी कोई अल्लाह का जिक्र करता है। लेकिन जब उस खातून को मुसल्ले पे खड़े हुए देखा, इबादत में देखा, तो दबे पैर उसके करीब गए। वो नमाज पूरी करके क्या कह रही थी जानती है मेरी बहनों, वो कह रही थी, ए अल्लाह, जो तू मुझसे प्यार करता है ना, जो तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, उस मोहब्बत का वास्ता जरा मेरी फरियाद को सुन ले। तो हजरत अता चूंकि मुहद्दिस थे, फकीह थे, सूफी थे, रहा नहीं गया, आपने फौरन टोक दिया। छुपना चाहते थे, छुप ना सके, दबे पैर गए थे मगर बर्दाश्त न हुआ, जबान से निकला, ए कनीज, अपनी जबान पे कंट्रोल कर, अदब की हदों को पार न कर। तू इतनी बड़ी हो गई कि तू कह रही है कि अल्लाह तू मुझसे जो प्यार और मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत का वास्ता मेरी फरियाद को सुन ले। अरे नादान, ये ना बोल, बल्कि ये बोल कि अल्लाह जो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं उसका वास्ता, अल्लाह तुझसे कब से प्यार करने लगा, तू कब से अल्लाह की महबूब हो गई। पता है खुदा का महबूब कोई यूं ही नहीं बनता, मकामे महबूबियत किसी को यूं ही नहीं मिलता। उस पागल कनीज को, जिसको लोग पागल समझ रहे थे, हजरत अता की तरफ देखा और कहा, अता, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। और फिर फरमाया, अगर प्यार न करता तो देखा तू बिस्तर पे पड़ा था, तुझे सुला दिया और मुझे बिस्तर से उठाकर अपनी खिदमत में खड़ा कर लिया। इससे बड़ी मोहब्बत की दलील क्या हो सकती है। ये जवाब सुन करके अता खामोश हो गए। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अब पता चला खुदा जिसको महबूब बनाता है उसे फजर में बिस्तर पे पड़ा नहीं रहने देता, उसको मुसल्ले पे खड़ा कर देता है। खुदा जिसको महबूब बनाता है उसे पेट भर के खाने नहीं देता, उसे रोजों की तौफीक अता करता है। खुदा जिससे प्यार करता है उसे फजूल बकवास करने नहीं देता, जिक्र की तौफीक अता करता है। अल्लाह अकबर। और उस कनीज ने उसके बाद
जब हजरत अता को खामोश देखा तो निगाह आसमान की तरफ उठाकर कहती है, मौला कल तक तेरा मेरा मामला छुपा हुआ था, अब जबकि ये मामला लोगों पर आया हो गया तो फिर अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहती और मुझे अपने पास बुला ले। चीख मारती है और ज़मीन पे गिर जाती है, और जब आपके जिस्म को जो है वो टटोला जाता है तो जिस्म ठंडा होने की तरफ माइल होता है, यानी जान उनकी परवास कर चुकी होती है। अंदाज़ा करें, औरतें इतनी पहुंची हुई थी, औरतें अल्लाह तक इतना तकर्रुब हासिल कर चुकी थी। आजकल की औरतों को तो वुज़ू का तरीका भी नहीं पता, गुस्ल का तरीका भी नहीं पता, कुरान भी नहीं पढ़ना आता, और फिर वो सीखना भी नहीं चाहती। और याद रखना, सबसे आसान अल्लाह का दीन है, इसलिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का सबसे आसान तरीका कुरान शरीफ की आयत है। चूंकि वो आयत सजदा है इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, यानी अल्लाह के करीब होने का आसान जरिया सजदा है। लेकिन आज अल्लाह अकबर, मर्द तो 95% नमाज नहीं पढ़ते, 5% मर्द नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतें तो शायद 2% भी नमाज हमारे माशरे में नहीं पढ़ती। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जो आज लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अल्लाह अकबर नमाज का न पढ़ना है। अल्लाह अकबर, याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उस पर 15 मुसीबतें मुसल्लत करता है। उसमें से पहली मुसीबत यह आती है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेता है। बताओ, जिसकी बीवी खुद बेनमाजी हो, जो खुद बेनमाजी हो, जिसके बच्चे बेनमाजी हो, फिर उनके घर में बरकत कैसे होगी? रोजी के लिए दर दर की ठोकरें खाने वालों, रोजी के लिए इधर उधर भटकने वालों, और रोजी में बरकत के लिए कभी मौलाना साहब के पास, कभी तावीज़ वाले बाबाओं के पास, कभी मशाइख के पास चक्कर लगाने वाली मेरी बहन, हम तावीज़ के मुखालिफ नहीं है, बात को गलत तरफ मत ले जाना, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, जो इधर उधर दरवाजे पे चक्कर लगाती हो ना घर की बरकत के लिए, कभी बंदिश के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, मेरी बहन तू यकीन के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ के देख, सजदा करके देख, तब तुझे पता चलेगा कि सजदे में क्या है। और सजदे में सर रखकर यकीन से जो मांगा जाता है वो किस शान से मिलता है, मिलता ही मिलता है। आज आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? बेटियां जवान हो गई, रिश्ते नहीं आते। मैं कहता हूं सजदा करके मांगते क्यों नहीं? रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी पहर में अगर कोई वुजू करके अल्लाह की बारगाह में अच्छा वुजू करके 2 रकअत नमाज पढ़ के जो मांगे आंसुओं की बरसात में अल्लाह अता करेगा। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, उसका वादा है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं जरूर अता करूंगा। और यहां नेक और अच्छे बुरे, आलिम गैर आलिम, फकीर गैर फकीर, सूफी गैर सूफी, पीर मुरीद, किसी की कैद नहीं है। अल्लाह का ऐलान है, जो मांगेगा हम उसको अता कर देंगे। ये जो आपने पहाड़े पढ़ रखे हैं कि मौलाना हम गुनहगार है, याद रखना अल्लाह जैसे गुनहगारों का रब है, नेकोकारों का भी रब है। जैसे नेकोकारों का रब है वैसे ही गुनहगारों का भी रब है। उसके यहाँ दुआ की कबूलियत में नेको बद में ज्यादा फर्क नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना शर्त है। जब यकीन से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला सबको अता करता है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अगर आपको ये बात हजम नहीं होती तो मैं साबित कर सकता हूं, अगर काफिर भी मेरे अल्लाह से यकीन से मांगे तो अल्लाह काफिर को भी महरूम नहीं कर, अल्लाह काफिर को भी महरूम नहीं करता। दलील आपके सामने रख दूं कुरान से। शैतान से बड़ा काफिर कौन है ये बताओ? फिरौन भी शैतान के बाद काफिर है, नमरूद भी शैतान के बाद काफिर है। सबसे बड़ा काफिर कौन? शैतान। बल्कि जिसके कुफ्र का ऐलान कुरान करे वो काफिर शैतान है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, जिसके कुफ्र पर कुरान की आयत है तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। कितना बड़ा काफिर है शैतान?
लेकिन जब अल्लाह ने उस पे लानत का तौक डाला और उसको रजीम करके मरदूद करके निकाल दिया, तो उसने अल्लाह से मांगा ना, अल्लाह से मांगा कि नहीं मांगा? अल्लाह से कहा मुझे मोहलत दे, कयामत तक की जिंदगी दे, कयामत तक के लिए मोहलत दे। बोलो अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? जो अल्लाह शैतान को महरूम न करे, वो मांगे तो अल्लाह शैतान को दे दे। तो जब वो शैतान को अता कर सकता है, दिया कि नहीं दिया मोहलत? अरे तुम्हारे बाप दादा पैदा होके मर गए, वो तो पहले दिन से है और अभी भी है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से था, अभी भी है। मांगा ना उसने, उम्र मांगा, अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? कभी शैतान बीमार पड़ता है, कभी उसको कोरोना वगैरह की वबा लगती है, कभी उसको ताउन वाउन इतने सब आए, कुछ लगा उसको, वो हट्टा कट्टा है, क्योंकि मांगा उसने और अल्लाह ने दिया। और दिया तो जो मरदूद कोई शान से अता करता है, वो महबूब की उम्मत को क्यों अता न करे? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। जब खुदा से रिश्ता मजबूत होगा